आप पूछिए बताएंगे। नाम बताइए अपना। जहूर सनोप यामीन, गांव लिसाड़। लिसाड़ से आप हैं? हाँ। क्या लिसाड़ से आप कब आए यहाँ इस कैंप में, यहाँ पर ईदगाह में, कांदला ईदगाह में? ईदगाह में जो है हम लोग 8 तारीख में पहुँचे और गांव के में जब ये सांप्रदायिकता लोगों ने दंगा किया और मारकाट शुरू कर दी, लूटपाट आगजनी शुरू कर दी और आदमियों को मारना शुरू कर दिया, तो वहाँ से जो है बहुत सारे गुंडे हमारे घर पे भी आए और हमारे घर को जलाना शुरू कर दिया, हमारे आंखों के सामने लूटना शुरू कर दिया, घरों में आगजनी शुरू कर दी और दोनों बेटों के घर हमारे सामने लूट लिए, आगजनी कर दी। उसके बाद में जो है पूरे परिवार के घर लूट लिए। छोटा बेटा है उसका हाथ तोड़ दिया। एक भाई है उसका जो है एक ही दिन पहले 2 दिन पहले प्लानिंग के तहत 6 तारीख की रात 8 बजे पेट में चाकू देकर फाड़ दिया। उसको जब थाने में गए FIR लिखवाने के लिए, तो वो जो थाना फुगाना का जो SO था वो भी जाट था। उसने बजाय हमारी FIR करने के प्लानिंग के तहत उसने उसको कहा पहले इसका इलाज कराओ। भाई इलाज कहाँ करावे? किसका इलाज? बुढ़ाने ले कराओ। तो बुढ़ाने के लिए हम उसको लेकर गए, बजाय सरकारी के प्राइवेट नर्सिंग होम में ले गए। वहाँ उसकी हालत सीरियस होगी तो फिर हम उसे वहाँ से मुजफ्फरनगर ले गए। मुजफ्फरनगर ले जाने के बाद में वहाँ इतनी सीरियस हालत होगी कि वो लबेदम हो गया। डॉक्टरों ने कहा कि बचना मुश्किल है, आप इसको मेरठ ले जाओ। मेरठ ले जा करके वहाँ हमने मेडिकल में भर्ती कर रखा है उसको और वहाँ उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ और कहीं आते बाहर निकाली गई और वो ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है। कैसे आप लोग भागे अपनी जान बचाकर वहाँ से? हम लोग जो है वहाँ से जो है इस तरह भागे, जब उनमें लोग हमारा पीछा करना शुरू कर दिया तो हम लोग वहाँ से खेतों में घुसे और खेतों के रास्ते बचते बचाते नदी क्रॉस करते हुए, नदी में को निकलते हुए, और तब जो है हम मखमूल पर और केवाने के बीच से निकलते हुए, कभी ये भी गांव जाटों का है, ये भी जाटों का है, कभी हमला हो जाए, तब जो है हम पैदल गांव कांदला पहुँचे। आपके गांव में और कितना नुकसान हुआ है? हमारे गांव में नुकसान 100%, मकान तो 100% लूटे, यानी 100 की 100% लूटे। और आगजनी लिसाड़ में कितने घर थे मुसलमानों के? लिसाड़ में मुसलमानों के लगभग 450 घर थे। अच्छा। और 450 घरों में से लगभग उन्होंने 100% तो घर लूटे और आग के हवाले लगभग उसमें से जो है 135 के आसपास आग के हवाले भी किया। कितने लोग मरे होंगे वहाँ? वहाँ मरने की संख्या जो है 15 तक है और उसमें लापता भी लोग हैं, गायब भी हैं। लापता तो बहुत सारे हैं, 20-25 अभी लापता है और 15 की जो है मौत होगी। और मौत भी ऐसी, दरिंदों ने ऐसी खतरनाक मौत दी कि जो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। मकानों के ऊपर चढ़े, चुबारों में ऊपर से धक्का दिया, नीचे गिर गए, फिर उसे उठाया, मकान के अंदर डाला और डालने के बाद में पेट्रोल छिड़का और जिंदे में आग दे दी। किस से हुआ? पुलिस ने तुम्हारे साथ क्या? ये जो हुआ है सब बाबा हरकिशन बोलते हैं उसको। वो बाबा कहने के लायक कब है? वो गठवाड़ा खाप का बाबा, गठवाड़ा खाप का अध्यक्ष हरकिशन, किस पार्टी का है? हरकिशन मलिक, वो अपने को जो है खाप का अध्यक्ष मानता है। खाप पंचायत? हाँ, खाप पंचायत। और उसका बेटा जो है राजेंद्र मलिक, सतपाल मलिक भाजपा, उमेश मलिक भाजपा और हरेंद्र मलिक पूर्व सांसद और पंकज मलिक मौजूदा विधायक, इन सब की से पर प्लानिंग के तहत ये काम किया गया। इतने सारा जो बड़ा मॉब आया था जाटों का और आग लगा रहा था, तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस नहीं आई? पुलिस तो जो है साथ में खड़ी होकर के काम कर रही थी। पुलिस तो वो काम जो दरिंदे कर रहे थे वही पुलिस कर रही थी। और ये जो मौजूदा प्रधान है वहाँ का, वो भी साथ में लगा हुआ था। वहाँ के जो पूर्व प्रधान है ऋषि, वो भी साथ में था। और वहाँ के मुख्य जितने जिम्मेदार लोग अपने को मानते हैं, वे सारे ये दरिंदा डांस और नंगा नाच कर रहे थे और खून की होली सरेआम खेल रहे थे। इनको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। और शासन प्रशासन हमारी तरफ से इतनी आंख बंद करे हुए था, 96 घंटे के बाद शासन ने हमारी सुध ली।
अब आप जाना चाहते हैं अपने गांव लिसाड़ गांव? उसमें जो है उससे अच्छा तो हमें उस गुजरात में भेज दो जहाँ पर गए वो गोधरा कांड हुआ, जहाँ पर पे वो वैसे उससे अच्छा तो वहाँ भेज दो हमें। उस जलील, उस खतरनाक, उस इतने गंदे माहौल में हम चले जाएंगे जहाँ पर हमारी इज्जत महफूज ना हो, हमारे बुजुर्गों की इज्जत महफूज ना हो, हमारी बीवियों की इज्जत महफूज ना हो, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज ना हो, वहाँ हम चले जाएंगे। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से हम चाहते हैं कि हमारी जो है कांदला के नज़दीक ही ज़मीन रिक्वायर करके उसमें हमारी कॉलोनी बनाई जाए। भला ही वो हमें बड़ा ना मकान दे करके छोटा दे दिया जाए, लेकिन 100% हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हम इसी बस्ती के अंदर, बस्ती के किनारे पे हम अपना बसेरा चाहते हैं।